सदियों पहले चंद्रगढ़ का राज दरबार अपनी समृद्धि और क्रूरता दोनों के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रपाल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन इसके बदले उसे और उसके दरबार को एक साध्वी ने श्राप दिया। उस श्राप के बाद दरबार और महल में कोई जीवित न बचा। आज चंद्रगढ़ महल वीरान पड़ा है। कहते हैं जो भी उस महल में रात गुजारता है वह या तो मर जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। अरुण, एक युवा इतिहासकार, ने चंद्रगढ़ महल के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब उसे एक अज्ञात पत्र मिला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आदरणीय श्री अरुण, आपको चंद्रगढ़ महल के श्राप का रहस्य सुलझाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? पूर्णिमा की रात महल में पहुंचिए। आपका शुभचिंतक, राज दरबार का सेवक। अरुण ने फैसला किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने अपने शोध के लिए कुछ किताबें और एक मशाल ली और पूर्णिमा की रात महल की ओर निकल पड़ा। चंद्रगढ़ महल अपनी भव्यता के साथ साथ एक अजीब डरावनी छटा बिखेर रहा था। जब अरुण ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो एक अजीब ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। महल के अंदर सब कुछ बेजान और सुनसान था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। अचानक उसने देखा कि दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में दरबारियों के चेहरे बहुत असामान्य लग रहे थे। वे उसे घूर रहे थे। जैसे ही उसने मुख्य कक्ष में प्रवेश किया, वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विशाल सिंहासन खाली था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उस पर बैठा है और उसे देख रहा है। कौन है यहाँ? अरुण ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अरुण ने अपने बैग से अपनी किताब निकाली जिसमें श्राप के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि राजा चंद्रपाल ने काले जादू के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी। उसने एक साध्वी को अपमानित किया था, जिसके बदले साध्वी ने श्राप दिया। जिस सिंहासन के लिए तुमने अपनी आत्मा बेची है, वही तुम्हारे और तुम्हारे दरबार के विनाश का कारण बनेगा। तुम और तुम्हारे दरबारी हमेशा इस महल में आत्माओं की तरह भटकते रहोगे। अरुण ने पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि महल की हवा भारी होती जा रही है। उसने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर दरबारी प्रकट हो रहे थे, धुंधले, विकृत और गुस्से से भरे हुए। तुम यहां क्यों आए हो? एक दरबारी की आत्मा ने घुर्राते हुए कहा। अरुण ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। सच्चाई? एक गूंजती हुई आवाज आई। यह राजा चंद्रपाल की आत्मा थी। वह अचानक सिंहासन पर प्रकट हो गया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम्हें लगता है हम तुम्हें यहां से जिंदा जाने देंगे? राजा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने का तरीका जानता हूं। राजा की आत्मा गरजी। तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही श्राप से बच नहीं सकता था? यह महल अब तुम्हारा कब्रगाह बनेगा। दीवारों से खून टपकने लगा। महल की छत से झूमर तेजी से हिलने लगा। आत्माओं ने अरुण को घेर लिया। अरुण ने अपनी किताब से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्माओं ने उसे रोकने की कोशिश की। हवा में खतरनाक आवाजें गूंजने लगी। तुम्हारी आवाज यहां दब जाएगी, राजा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र पूरा पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। राजा की आत्मा दर्द से चीखने लगी। सिंहासन टूट कर गिर गया और महल की छत से अजीब सी काली धुंध बाहर निकलने लगी। आत्माएं एक एक करके गायब हो गए। अरुण महल से बाहर आ गया, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने महसूस किया कि उसने श्राप को खत्म कर दिया था। चंद्रगढ़ महल अब वीरान था, लेकिन अरुण को यकीन था कि जो राज उसने खोला वह हमेशा के लिए उसकी यादों में एक डरावना निशान बनकर रहेगा। आखिरकार इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हम जितने भी मुश्किल हालातों में होते हैं, अगर हमारी नीयत सही हो और हम ईमानदारी से कोशिश करें तो हम सफलता पा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और दिलचस्प कहानियां पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला रहस्य और भी रोमांचक होने वाला है।